नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम एसआई प्रणाली में जो 2019 में संशोधन हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जेजे पर। मात्रक और मापन चैप्टर का ये अपना 14वां लेक्चर है जिसमें अपन उस 2019 वाले संशोधन की बात करने वाले। तो हेडिंग डालोगे आप 2019 का संशोधन। एक छोटी सी हेडिंग है ये। और जो 13वां लेक्चर अपन ने लिया था, यहाँ पर यदि आपको मैं दिखाऊं तो ये जो चौथा पॉइंट अपन ने लिखा था प्राकृतिक आधार, इसी के नीचे आपको लिखना है। ये एक लाइन तो आपने यहाँ पर लिख ही दी होगी। 2019 के पुनर्परिभाषण के बाद ये पूर्णतः ब्रह्मांडीय नियतांकों पर आधारित है, इसके नीचे हेडिंग डालनी है और उसमें फिर लिखना है जो मैं लिखवाऊंगा आपको। पहले समझते हैं हुआ क्या था। 2019 से पहले तक 1 केजी का मतलब क्या था वो अपन समझ लेते हैं। 1 केजी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक। तो इसका मतलब था, पेरिस में एक जगह है सेवरेस करके, और यहाँ पर एक संस्था है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इस संस्था में एक सिलेंडर रखा गया है। ये सिलेंडर किससे बना है? ये बना है प्लेटिनम इरिडियम धातु से मिलकर के बना है। इसे 1 केजी कहा गया है। 1 केजी इसको माना गया है। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है? इस सिलेंडर का द्रव्यमान समय के साथ नियत नहीं है। समय के साथ नियत नहीं है। नियत क्यों नहीं है भाई? परमाणु क्षय भी होता है। परमाणु क्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु नष्ट होते हैं। तो इस सिलेंडर के परमाणु नष्ट हो रहे हैं समय के साथ, जिससे इसका द्रव्यमान सूक्ष्म स्तर पर कम हो रहा है। और वातावरण में प्रदूषक भी मौजूद हैं। वो प्रदूषक इसकी सतह से चिपकते हैं तो सूक्ष्म स्तर पर इसका द्रव्यमान बढ़ता भी है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। कम समय में ये परिवर्तन बहुत छोटा होता है, हो सकता है कि हमें नजर ना आए 1500 सालों में, लेकिन लंबे समय में ये परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हमें आसानी से नजर आएगा। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये वैज्ञानिकों को स्वीकार नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसका समाधान क्या किया? उन्होंने सभी 7 मूल मात्रकों की परिभाषा को, जो 7 मूल मात्रक थे उनकी परिभाषा का आधार जो सार्वत्रिक नियतांक हैं उनको रखा। नियतांकों पर रखने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान की ये जो मात्रा है, ये जो सिलेंडर था इसका द्रव्यमान सूक्ष्म स्तर पर बदल रहा था। इससे बचने के लिए उन्होंने सार्वत्रिक नियतांकों का सहारा लिया। और कैसे क्या परिभाषित किया उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। पहले लिखते हैं और कौन कौन से नियतांकों को आधार माना उसकी सारणी भी हमें बनानी है। तो जो बातें मैंने आपको समझा दी हैं उनको लिखते हैं। 2019 से पहले तक 2019 से पहले तक 1 केजी का मतलब था पेरिस के सेवरेस ये कोई जगह है, पेरिस के सेवरेस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ
वेट्स एंड मेजर्स। ये एक संस्था है जो मात्रकों को निश्चित करती हैं, जो भी लंबाई के, द्रव्यमान के और समय के मात्रक है उनको निश्चित करती हैं कि उनका मात्रक क्या है, किस आधार पर मापा जाएगा इन भौतिक राशियों को। तो संस्था है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की तिजोरी में रखा गया प्लेटिनम इरिडियम धातु का बना, प्लेटिनम इरिडियम धातु का बना भौतिक सिलेंडर, भौतिक सिलेंडर। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि समय के साथ इस सिलेंडर का द्रव्यमान सूक्ष्म स्तर पर बदल रहा था। यह, या कोष्टक में आप लिख लो, परमाणु क्षय के कारण कम व प्रदूषक पदार्थों के चिपकने के कारण बढ़ रहा था सूक्ष्म स्तर पर। जो कि वैज्ञानिकों को अस्वीकार्य था। तो सूक्ष्म स्तर पर उस सिलेंडर के द्रव्यमान में एक परिवर्तन आ रहा था जो कि वैज्ञानिकों को अस्वीकार्य था, क्योंकि यदि यह सिलेंडर नष्ट हो जाता, नष्ट होने का मतलब है कि इसका जो द्रव्यमान है वो बदल जाता, क्योंकि यदि यह सिलेंडर नष्ट हो जाता तो पूरी दुनिया का 1 केजी का पैमाना बदल जाता। अब इस समस्या का क्या समाधान वैज्ञानिकों ने किया उसे हमें लिखना है। इसमें हमें इस तरह से लिखना होगा इसे। अतः वैज्ञानिकों ने तय किया कि मानव निर्मित
वैज्ञानिकों ने तय किया कि मानव निर्मित वस्तुएं कभी भी मापन का सही आधार नहीं हो सकती। इसलिए वैज्ञानिकों ने सभी 7 मूल मात्रकों को ब्रह्मांड के 7 अपरिवर्तनीय सार्वत्रिक नियतांकों के आधार पर परिभाषित किया। अब कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी के किसी भी कोने में केवल भौतिकी के प्रयोगों द्वारा शुद्ध मानक। अब कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी के किसी भी कोने में केवल भौतिकी के प्रयोगों द्वारा शुद्ध मानक प्राप्त कर सकता था या प्राप्त कर सकता है बिना किसी भौतिक नमूने के। चलो ठीक है, इतना कि जो ब्रह्मांड के 7 अपरिवर्तनीय नियतांक जिनको आधार बनाया गया 7 मूल मात्रकों की परिभाषा के लिए या उनको तय करने के लिए, उन नियतांकों के आधार पर प्रयोगों द्वारा, जो भी भौतिकी के प्रयोग हैं उनके द्वारा मूल मात्रक बनाए जा सकते हैं कहीं भी। अब 7 मूल मात्रकों के लिए कौन से सार्वत्रिक नियतांकों को रखा गया उनको भी अपन लिख लेते हैं। सात मूल मात्रक और उनकी परिभाषा का आधार निम्न है। लिखते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है मूल मात्रक, सारणी बनानी है आपको। मूल मात्रक एक तरफ तो आपको ये लिखना और एक तरफ लिखना है परिभाषा का आधार। परिभाषा का आधार। और ये कब है? 2019 के बाद। 2019 के पहले तो अपन ने चर्चा की कि द्रव्यमान के लिए 1 केजी का वो भौतिक सिलेंडर था। इसी तरह से और भी जो कई मात्रक थे उनके लिए भी थे।
जिनको बाद में 2019 के बाद हटा दिया गया और ये तय किया गया। पहला मूल मात्रक लंबाई। लंबाई के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, सी कहते हैं इसे। पहला तो लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान। अच्छा, मूल मात्रक लिखना है, भौतिक राशियां नहीं लिखनी, अपन ने भौतिक राशियां लिख दी। लंबाई का मात्रक आएगा यहाँ पर, लंबाई का मात्रक है मीटर। और दूसरा मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। ये द्रव्यमान का मात्रक है केजी। इसे प्लैंक नियतांक के आधार पर परिभाषित किया गया। प्लैंक नियतांक क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में बहुत सी चीजें ऐसी आएगी जिनको हमें आगे पढ़ना है। समय, अच्छा फिर से वहीं लिख दिया अपन ने, समय का मात्रक आएगा यहाँ पर सेकंड। इसको सीजियम 133 परमाणु की अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति, संक्रमण आवृत्ति न्यूसीजियम। ये जो वी जैसा बना हुआ है थोड़ा घुमा करके, इसको न्यू कहा जाता है, न्यू। बाकी आपको ध्यान केवल ये रखना है कि सीजियम 133 परमाणु की अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। और चौथा है एम्पियर। इसको मूल आवेश के आधार पर, मूल आवेश ई। पांचवा है केल्विन। बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक। छठवा मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। इसे एवोगैड्रो नियतांक के आधार पर परिभाषित किया गया। और सातवां है कैंडेला। सीडी। इसे 540 इंटू 10 की पावर 12 हर्ट्ज आवृत्ति के एकवर्णी विकिरण की दीप्त प्रभावकारिता, ये आधार था कैंडेला के परिभाषण का। तो 7 मूल मात्रक और उनकी परिभाषा का आधार ये मैंने आपको लिखवा दिया है। और बस इतना ही था आज का लेक्चर। तो इसमें हमें आपको ये ध्यान रखना है पहले तो कि 2019 में
जो संशोधन किया गया था 2019 में, वो संशोधन क्या था? पहले किस तरह की समस्याएं आई हमारे सामने जिस वजह से संशोधन हमें करना पड़ा 2019 वाला, और संशोधन के बाद जो प्राकृतिक आधार चुने गए इनको परिभाषित करने के लिए, वो आपको पता होने चाहिए। ये 7 जो मूल मात्रक थे, उनकी परिभाषा का आधार क्या क्या रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेम इसी तरह से आप लिखोगे। ठीक है, आप ये चार्ट बना लेना दोनों तरफ, और इस तरह से आपको लिखना है। और इनकी परिभाषा क्या थी, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी नीचे दिया हुआ लिखा हुआ है कि इनकी परिभाषाओं को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा उन परिभाषाओं के बारे में। लेकिन फिर भी हमें समझना है, हम उन परिभाषाओं को यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको पढ़ रहे हैं। बाकी जो मैं दूसरी सीरीज लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्द, उस सीरीज में हम उनकी चर्चा करेंगे। जो भी चीज़ें सिलेबस से छूट जाती हैं अपनी, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यहाँ पर तो अपन सब कुछ ही पढ़ रहे हैं जो भी एग्जाम में आएगा, जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी चर्चा हम वहाँ पर करेंगे समय की कमी के चलते, क्योंकि अभी सिलेबस में भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो उन मूल मात्रकों की जो परिभाषा दी गई थी, क्या परिभाषाएं थी, उनको हम वहाँ पर समझेंगे। और अभी आपको वो समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर अपन 7 जो सार्वत्रिक नियतांक थे, इनमें से आप किसी भी नियतांक को नहीं जानते हो। तो ये आपको तभी समझ आएगी जब आप क्लास 11th और 12th का सिलेबस पूरा कर लेते हो, क्योंकि ये जो नियतांक हैं सभी, ये आपको क्लास 11th और 12th के सिलेबस में पढ़ने को मिलेंगे। कुछ नियतांक आपको क्लास 11th में मिल जाएंगे और कुछ क्लास 12th में मिलेंगे, फिर आपको वो समझ आएगी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो रखना ही है, जो भी 7 मूल मात्रक थे उनकी परिभाषा का आधार क्या रखा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।